एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। टॉप 50 फार्मूला की आज की हमारी 9वीं क्लास है, क्लास 9 है। आज की इस क्लास में आपसे बात करेंगे एक्सेल की काउंट सीरीज, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स और काउंट ब्लैंक फार्मूला की। ये फार्मूला किस तरह काम करेगा, कहाँ काम करेगा, बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काउंट फार्मूला, काउंट क्या करेगा, जैसे आपको कहीं भी कोई डेटा दिया गया है उसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि काउंट सिर्फ नंबर वैल्यू को, नंबर वाली सेल्स को, न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करना चाह रहे हैं कि जो मैटर है इसमें हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितने आइटम हैं, तो हम लगाएंगे काउंट फार्मूला इक्वल टू काउंट, टाइप करना है काउंट ब्रैकेट। अब देखिए पूछ रहा है वैल्यू वन। वैल्यू वन का मतलब रेंज दे देना है, जिस रेंज में हमें काउंट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो देखिए इसने बता दिया है जो टोटल है वो कितनी है, 12 है। यानी जो आइटम है क्वांटिटी अकॉर्डिंग हमने काउंट किया, ये 12 आइटम है। इस तरह से कर सकते हैं हम काउंट फार्मूला का यूज। ये ध्यान रखना है कि काउंट फार्मूला सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा। अब हम आपसे बात करते हैं काउंट ए फार्मूला की। काउंट ए फार्मूला क्या करता है, ऐसी वैल्यू को काउंट करता है जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों दिए होते हैं। नंबर, जो काउंट फार्मूला था उसने सिर्फ नंबर वाली वैल्यू को काउंट किया था, टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हम आपको यहाँ पर लगा के दिखाते हैं काउंट फार्मूला। काउंट क्या करेगा, देखिए यहाँ से काउंट लिया, वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। काउंट देखिए बता रहा है 0, यानी काउंट के अकॉर्डिंग इस सेल में कोई वैल्यू नहीं है। अब हम फिर भी इसको काउंट करना चाह रहे हैं कि हम कितनी, यहाँ पर जो सेल्स हैं कितनी सेल्स में हमने वैल्यू को या नंबर को टाइप कर रखा है, तो हम यूज करेंगे काउंट ए फार्मूला इक्वल टू काउंट ए लगाना है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वही ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए काउंट ए ने बता दिया है जो वैल्यू कितनी है, 12 है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करना है तो काउंट फार्मूला का यूज करेंगे। और नंबर और टेक्स्ट, देखिए गौर भी लिखा है इसमें और 06 यानी नंबर और टेक्स्ट मिक्स है, दोनों को काउंट करना तो आप काउंट ए फार्मूला का यूज करेंगे। इस तरह से आप काउंट ए फार्मूला यूज करके किसी भी रिकॉर्ड से या लिस्ट से नंबर और टेक्स्ट वाली दोनों वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं काउंट इफ फार्मूला की। काउंट इफ फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको कोई कंडीशन लगा के किसी भी वैल्यू को या टेक्स्ट को काउंट करना है, उस कंडीशन में आप यूज करेंगे काउंट इफ फार्मूला। देखिए हम आपको 2 या 3 तरह से एग्जांपल के साथ समझाएंगे। यहां पर देखिए जो फीस जमा हुई है, ये मंथ के अकॉर्डिंग हम काउंट करना चाह रहे हैं कि फरवरी मंथ में कितने स्टूडेंट की फीस जमा हुई है। देखिए ध्यान रखना आपको, हम ये काउंट कर रहे हैं कि फरवरी मंथ में कितने स्टूडेंट्स की फीस जमा हुई है। अब लगाएंगे काउंट इफ फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे। अभी हम काउंट इफ्स भी आपको बताएंगे। काउंट इफ हमने लिया, पूछ रहा है देखिए रेंज, यहाँ पर रेंज पूछ रहा है। रेंज का मतलब किस रेंज में मैं काउंट करना है, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, डबल कोड में हमें टाइप करना फरवरी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फरवरी। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे फरवरी टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए फार्मूला ने बता दिया है जो फीस जमा हुई है वो कितने स्टूडेंट्स की हुई है, फरवरी मंथ में 11 स्टूडेंट्स की 11 की जमा हुई है। इस तरह से हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करके काउंट कर सकते हैं। हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स का मंथ से नहीं चढ़ा है, यानी नेट नॉट एप्लीकेबल है। कितने स्टूडेंट्स का मंथ नहीं चढ़ा है, काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स का मंथ नहीं चढ़ पाया है, एनए को हमें काउंट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ लगाना है। फिर से हमें काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ लगाने के बाद ब्रैकेट, फिर से रेंज लिया हमने, रेंज सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, काउंट करना है एनए को, एनए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए बता रहा है फॉर्मूला कि 5 बच्चों का मंथ नहीं चढ़ा है, यानी 5 बच्चों के में एनए लिखा हुआ है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं काउंट इफ फार्मूला का। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हम ये पता करना चाह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीस 600 रुपए से ज़्यादा जमा हो चुकी है। देखिए ध्यान से सुनना, आपको ये काउंट करना है कि फीस कितने स्टूडेंट्स की 600 से ज़्यादा जमा हो चुकी है। देखिए फिर से वही बात करेंगे, काउंट इफ फार्मूला की, काउंट इफ लगाना है, ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्या काउंट करना है हमें, 600 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 600, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए फार्मूला ने बता दिया है कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीस 600 रुपये से ज़्यादा जमा हो चुकी है। इस तरह से आप काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला समझाने जा रहे हैं काउंट इफ के साथ। क्या करना है आपको, जैसे आपको यहाँ पर डेल माउस काउंट करना चाह रहे हैं, आप एचपी माउस काउंट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। वही फार्मूला लगाएंगे, देखिए काउंट इफ, ये लगा लिया हमने, रेंज को ले लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, जेब्रोनिक्स माउस,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये बता दिया 2 यहाँ पर जैबरेंट माउस हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में से हम ये माउस अकेला काउंट करना चाह रहे हैं, यानी किसी भी कंपनी का माउस हो तो उसको काउंट करके यहाँ पर फॉर्मूला बता दे कि कितने माउस हमारे पास हैं। बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब हम किसी भी कंपनी का माउस हो, यहाँ पर जो माउस दिए कोई भी कंपनी का हो बता दे। तो देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ लगाना है, ब्रैकेट, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है, स्टार का यूज करना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको स्टार लगाना है और टाइप करिए माउस, किसी भी कंपनी का माउस हो, फिर आपको स्टार लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। सिंटैक्स आपको ध्यान रखना है कि जो आपको डेटा चाहिए उसके आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार लगा देना है और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए कितने माउस आ गए यहाँ पर, 9 माउस आ गए, यानी किसी भी कंपनी का माउस था उसको यहाँ पर इसने काउंट कर लिया। इस तरह से आप काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं काउंट इफ फॉर्मूला की। काउंट इफ्स क्या करेगा, एक से ज़्यादा कंडीशन लगा के काउंट करने के लिए काउंट इफ्स का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये डेटा हमने तैयार किया हुआ है, यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं, हमें ये पता करना है ऐसे कितने माउस हैं, कोई भी माउस हो, ऐसे कितने माउस हैं जो हमारे पास बॉक्स में हैं। तो हम यूज करेंगे काउंट इफ्स फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशन जो हम लगा रहे हैं 2 कंडीशन लगा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर चाहिए माउस और यहाँ पर चाहिए बॉक्स। तो देखिए लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ्स लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। अब पूछा है देखिए क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब पहला क्राइटेरिया हमारा क्या है, उसकी रेंज, ये हमारा रेंज ये रहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए स्टार में हमें माउस टाइप करना है, क्योंकि कोई भी माउस हो, स्टार लगाएंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है देखिए क्राइटेरिया रेंज 2। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं हम, 3 या 4 भी अभी आपको लगा के दिखाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया रेंज ले लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें चाहिए हमें बॉक्स, तो बॉक्स टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो देखिए इसने बता दिया है कि 6 माउस ऐसे हैं जो बॉक्स में है, बाकी किस में, पीस में। यहाँ पे देखिए यूनिट हमने टाइप किया हुआ है, बाकी के पीस में, एक ये रहा पीस में, एक देखिए ये माउस पीस में है और एक ये माउस पीस में, बाकी 2 कीबोर्ड पीस में दिए हुए हैं। इस तरह से काउंट टिप्स ने बता दिया है कि 6 माउस ऐसे हैं जिनकी यूनिट बॉक्स है। देखिए 3 कंडीशन आपको लगा के बताते हैं फिर से। अब देखिए क्या करना है, हमें ये पता करना है कि माउस हो, बॉक्स में हो और उसकी कैटेगरी ए हो, यानी ऐसे कितने माउस हैं जो हम बॉक्स में दे रहे हैं या बेच रहे हैं और उनकी कैटेगरी ए है। अब लगाएं फिर से काउंट टिप्स, इक्वल टू काउंट टिप्स लगाना है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए 3 क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया रेंज 1 ये ले लिया हमने, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार में टाइप करेंगे माउस, फिर स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, दूसरा हमने रेंज ले लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें चाहिए हमें बॉक्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, फिर हमने तीसरा क्राइटेरिया ले लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हमें इसमें चाहिए ए कैटेगरी ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए बता रहा है सिर्फ 3 माउस ऐसे हैं जो माउस हैं बॉक्स में हैं, उनकी कैटेगरी ए है। इस तरह से आप काउंट टिप्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं 4 कंडीशन लगा के, अभी मैंने आपको 3 बताई थी, अब हम कंडीशन 4 लगाएंगे। अब 5, 6, 7, 8 टोटल 127 कंडीशन आप लगा सकते हैं, बहुत बड़ा डेटा चाहिए उसके लिए। अब हम आपको देखिए बताते हैं 4 कंडीशन लगा के, देखिए लगाएंगे इक्वल टू काउंट टिप्स, ब्रैकेट, पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया ले लिया हमने, फिर लगाएंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर से वही माउस लेना हमें, स्टार का आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई भी माउस हो ये चाह रहे हैं तो स्टार लगा के करना है, स्टार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, दूसरा ले लीजिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आप बॉक्स पे क्लिक भी कर सकते हैं, देखिए फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना, आप बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 3 पूछ रहा है, कॉमा, कैटेगरी चाहिए अब हमें बी ले ली, कॉमा, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 4, रेट के अकॉर्डिंग हम काउंट करना चाह रहे हैं जिसका रेट 300 से ज़्यादा हो, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लगाएंगे ग्रेटर देन 300, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कराएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए बता दिया सिर्फ एक माउस ऐसा है जिसकी कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी है। देखिए फॉर्मूला बता दिया हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ एक माउस ऐसा है जो बॉक्स में है, उसकी कैटेगरी बी है और रेट उसका 300 से ज़्यादा है। 4 कंडीशन हमने लगाई थी, माउस था और उसके बाद बॉक्स था, कैटेगरी उसकी बी थी और रेट था 300 रुपये से ज़्यादा। तो सिर्फ एक ही माउस ऐसा है, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, फॉर्मूला ने बता दिया है कि जिसका रेट 300 से ज़्यादा है। इस तरह से आप काउंट टिप्स का यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए डेटा यहाँ पर तैयार किया हुआ है, हम इस डेटा में ये चाह रहे हैं कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं
जो आगरा के रहने वाले हों, उनका जेंडर मेल हो और उनका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा हो। इस लिस्ट में ऐसे कितने कैंडिडेट, इस डेटा में से कितने कैंडिडेट हैं ये हम देखिए निकालना चाह रहे हैं। तो लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ्स लगाना है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब फिर से ही पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्राइटेरिया ले लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए स्टार में आगरा टाइप करना है क्योंकि हम चाह रहे हैं आगरा निकालना, फिर स्टार लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया ले लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें टाइप करना है मेल, मेल चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 3, तीसरा क्राइटेरिया हमने ले लिया, अब लगाएंगे यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 5 लाख, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा चाहिए तो 5 लाख यहाँ पर टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो इस तरह देखिए फॉर्मूला बता देगा कि ऐसे 4 कैंडिडेट हैं जो आगरा के रहने वाले हैं, मेल हैं और उनका अमाउंट कितना है, 5 लाख से ज़्यादा है। इस तरह देखिए फॉर्मूला ने बता दिया है। अब आपसे बात करते हैं काउंट ब्लैंक फॉर्मूला की। काउंट ब्लैंक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, जो भी डेटा दिया गया है उसमें सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। कहीं भी अगर जो डेटा हमने जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उसमें जो ब्लैंक सेल्स होंगी, खाली सेल्स होंगी, उनको काउंट कर लेगा। जैसे यहाँ पर कुछ हमने नेम टाइप किए हैं और उनके फादर्स नेम टाइप किए हैं और कुछ के फादर्स नेम यहाँ पर टाइप नहीं हो पाए हैं। हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काउंट करना चाह रहे हैं कि कितने ऐसे नेम हैं जिनके फादर्स नेम टाइप नहीं किए गए हैं, तो हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला का। काउंट ब्लैंक लगाएंगे, रेंज में रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। देखिए फॉर्मूला ने बता दिया है कि ऐसे 4 नेम हैं, 4 नाम ऐसे हैं जिनके फादर्स नेम टाइप नहीं किए गए, या 4 ब्लैंक सेल्स यहाँ पर इस डेटा में दी गई हैं जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूला का। हमने आपको बारी बारी से बता दिया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको लगातार इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। गौर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।